जी, आज हम बात करेंगे कि यूनाइटेड अरब इमारात में जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर 7 और 8 की कैटेगरी है, उसके बारे में कुछ मालूमात आपको देते हैं। उनमें कौन-कौन सी मशीनें हैं और उनका काम कैसा है और वो लोग कैसा काम लेते हैं। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल व शुबात दी, और दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। जी, जैसा कि आपके इल्म में है कि यूनाइटेड अरब इमारात में ड्राइविंग लाइसेंस की 8 कैटेगरी हैं और हर कैटेगरी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहले छोटी गाड़ी का लाइसेंस हो, तब ही आप हैवी का ले सकते हैं या आप मशीनरी का ले सकते हैं। आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करें और उसकी आगे फ़ाइल ओपन करें, क्लासेस लें, ट्राई दें, पास होते हैं तो फिर अपना काम करें। ये जो 7 और 8 नंबर कैटेगरी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होता, लेकिन 7 कैटेगरी में हम ये कह सकते हैं कि ये छोटा जो बोबकैट होता है वो आ जाता है और छोटा फोर्कलिफ्ट आता है, क्योंकि जितने भी वेयर हाउसेस हैं उसमें ज़्यादातर फोर्कलिफ्ट का बहुत रोल रहता है लोडिंग ऑफ लोडिंग के लिए और मटेरियल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लाने के लिए, तो इनकी जॉब भी काफ़ी रहती हैं। लेकिन अगर आपके पास 8 नंबर लाइसेंस है तो उस सूरत में फिर आप जितनी भी मशीनरी है वो चला सकते हैं। ख़र्चा दोनों का एक जैसे ही होता है, लेकिन 8 नंबर में जो इनकी मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब मैं बात करूं तो सबसे पहले बूम लोडर आ जाएगा, जेसीबी आ जाएगा, बड़ा फोर्कलिफ्ट आ जाएगा, क्रेन आ जाएगी, टावर क्रेन आ जाएगी, डोज़र आ जाएगा, रोलर आ जाएगा, और जितनी भी हैवी मशीनरी इस्तेमाल होती हैं जो पहाड़ी एरों में या रोड बनाने के दौरान, ये सारी इसी लाइसेंस की कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, अब इनका काम कितना है? काम तो इनका दुबई में, यूनाइटेड अरब इमारात में बहुत अच्छा काम है, अच्छी सैलरी होती है। होता यह है कि ज़्यादातर क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के रिलेटिव काम होता है या बिल्डिंग के रिलेटिव है या रोड के रिलेटिव है, तो इसी तरह फिर इनकी जो साइटें हैं वो भी ऐसी ही होंगी। या अगर आपके पास काम है किसी पहाड़ी का, तो पहाड़ी एरिया में फिर आप वहाँ पे काम कर रहे होंगे। अच्छा, ये होती इस तरह है कि कुछ कंपनियाँ जो हैं, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं या मतलब है रोड वाली कंपनी है, तो उनके पास तो मशीनरी होती है अपनी। अगर उनके पास अपनी मशीनरी है तो ज़ाहिर है वो आपको हायर करेंगे एज ए सैलरी पे। सैलरी जो है वो मैं एक अंदाज़े के मुताबिक, मुहतात अंदाज़े के मुताबिक बताऊं तो 2500 से ऊपर होती है। अब डिपेंड करता है, 5000 तक भी जाती है, 6 तक भी जाती है, काम के हिसाब से भी होता है, ओवर टाइम के हिसाब से भी होता है। तो इतनी सैलरी आपको मिल जाती है। तो वो कंपनियां आपको वीज़ा भी दे देंगी और काम उनका ऑलरेडी अपना होगा, तो आप उस हिसाब से काम उनके साथ करते रहेंगे। तो दूसरी कुछ मशीनें होती हैं वो टैक्सी के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। टैक्सी से मुराद मैं ये कहूँगा कि जितनी भी हम ट्रांसपोर्ट को कैटेगरी करें, हर एक छोटी गाड़ी से लेके इवन के कार जो टैक्सी होती है वो भी टैक्सी मुराद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है। फिर इसी तरह आगे जो बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैं उनके पास भी जो बड़े ट्रेले होते हैं वो भी वो टैक्सी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मीन्स के वो कहीं से भी लोड किया, दूसरी जगह पे शिफ्ट किया और उसकी पेमेंट ले ली। इसी तरह जो क्रेन्स हैं ये कुछ लोगों ने खुद ख़रीदी होती हैं, छोटी कंपनी होती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ख़रीद के नंबर प्लेट के हिसाब से ऐड की होती हैं। आगे वो अपना काम खुद ढूंढ रहे होते हैं। इसी तरह फोर्कलिफ्ट वाले हैं, इसी तरह क्रेन वाले हैं, बूम लोडर वाले हैं, जेसीबी वाले हैं, शावल वाले हैं। तो जिन कंपनियों को काम चाहिए, अब कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनियाँ लगी हुई हैं। अब हर कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन, वो ना तो क्रेन रख सकती है ना ही वो शावल रख सकती है, तो उस सूरत में वो रेंट पे लेते हैं। रेंट पे इस तरह लेते हैं कि कई कंपनियों का काम है, उन्होंने देखा हुआ कि 2 महीने का काम है तो 2 महीने के लिए हायर कर लेंगे। किसी का 3 महीने के लिए है, 1 महीने के लिए है, 1 हफ्ते के लिए है, 1 दिन के लिए है। तो इस तरह ये जो टैक्सी क्रेनें होती हैं, ये इस तरह कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जाओ, जो दूसरी भी कंपनी हैं जिनके पास काम होता है उनके साथ अटैच होती हैं और मंथली बेसिस पे लगा लिया, किसी ने पर डे के हिसाब से लगा लिया, किसी ने पर आवर के हिसाब से लगा लिया। तो इनके रेट भी अच्छे होते हैं। जब रेट अच्छे होंगे तो सैलरी भी अच्छी होगी। तो जो लोग भी यहाँ पर अगर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर 8 उनके पास है,
काम, कुछ लोग कहते हैं जी, आप कहते हैं कि काम मिल जाता है लेकिन हमें तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी अभी तक मैंने नहीं देखा जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और वो हमेशा ही बैठा रहो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर होता है, नया आदमी होता है, नई उसकी रूटीन होती है, किसी को पता नहीं होता उसके काम का, ना उसको किसी का पता होता है कि उनका क्या काम है। तो उस सूरत में वो कुछ दिन बैठते ज़रूर हैं काम ढूंढने के चक्कर में या काम आगे मिलने की सूरत में। उस सूरत में उनका टाइम ज़रूर वेस्ट होता है, लेकिन ये बात मुमकिन नहीं है कि उन्हें काम ना मिले। काम हर सूरत में मिलता है। फ़र्क इतना होता है, कोई महीना बैठता है, कोई 2 बैठता है, लेकिन इससे ज़्यादा वाली बात नहीं होती, काम आपको मिल जाता है। तो हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। ड्राइविंग 8 नंबर लाइसेंस की ये भी खूबी है कि आप यूरोप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इसकी काफ़ी असामियाँ रहती हैं, वैकेंसी रहती हैं। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अपना ख्याल रखें।